हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपकी दोस्त आपकी अध्यापिका अमिता आपका स्वागत करती है आपकी अपनी हिंदी कक्षा में। तो बच्चों, आज हम जो करने जा रहे हैं आपकी पुस्तक राष्ट्रभाषा एक्नॉलेज सीरीज बाय अमित पब्लिकेशन से पाठ 7, जिसका शीर्षक है दोस्त की मदद। बच्चों, आप भी अपने दोस्तों की मदद करते हैं ना? बच्चों, हमें अपने दोस्तों की अवश्य, अगर वो किसी कठिनाई में होते हैं तो हमें हमेशा उनकी मदद, उनकी सहायता करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने दोस्त की मदद करेंगे तो ईश्वर हमारी मदद करेगा। इसलिए कभी भी अगर हमारे दोस्तों को हमारे से मदद या सहायता की जरूरत पड़े तो आपको पीछे नहीं हटना चाहिए, तभी आप एक सच्चे दोस्त कहलाएंगे। तो आज का जो हमारा पाठ है वो भी कुछ ऐसा ही है। किसी तालाब में एक कछुआ रहता था। तालाब के पास मांद में रहने वाली एक लोमड़ी से उसकी दोस्ती हो गई। एक दिन वे तालाब के किनारे गपशप कर रहे थे कि एक तेंदुआ वहां आया। दोनों अपने अपने घर की ओर जान बचाकर भागे। लोमड़ी तो सरपट दौड़कर अपनी मांद में पहुंच गई, पर कछुआ अपनी धीमी चाल के कारण तालाब तक नहीं पहुंच सका। तेंदुआ एक छलांग में उस तक पहुंच गया। कछुए को कहीं छुपने का भी मौका न मिला। तेंदुए ने कछुए को मुंह में पकड़ा और उसे खाने के लिए एक पेड़ के नीचे चला गया, लेकिन दांतों और नाखूनों का पूरा जोर लगाने पर भी कछुए के सख्त खोल पर खरोंच तक नहीं आई। लोमड़ी अपनी मांद से ये सब देख रही थी। उसने कछुए को बचाने की एक तरकीब सोची। उसने एक उपाय सोचा कि मैं अपने दोस्त को कैसे बचाऊं। उसने मांद से झांककर बाहर देखा और भोलेपन के साथ बोली, तेंदुए जी, कछुए के खोल को तोड़ने का मैं आसान तरीका बताती हूँ। आप इसे पानी में फेंक दो। थोड़ी देर में पानी से इसका खोल नरम हो जाएगा। चाहो तो आजमा कर देख लो। तेंदुए ने कहा, ठीक है, अभी देख लेता हूँ। यह कहकर उसने कछुए को पानी में फेंक दिया। बस फिर क्या था, गया कछुआ पानी में और वो बच गया, और उसको तेंदुआ जो था नहीं खा पाया क्योंकि वो पानी के अंदर घुस गया था। तो इस तरह से लोमड़ी ने अपनी चालाकी और बुद्धिमानी से अपने दोस्त की तेंदुए से रक्षा करी और उसको बचा लिया। कितनी अच्छी थी ना ये कथा आपकी। ये तो ऐसे ही बच्चों, हमें भी अपने दोस्तों की कोई भी कठिनाई, उनकी सहायता अवश्य करनी चाहिए। तो अब देखते हैं इसमें हमसे क्या पूछा गया है। कछुआ और लोमड़ी कहाँ रहते थे? बच्चों, कछुआ और लोमड़ी कहाँ रहते थे? कछुआ और लोमड़ी, कछुआ रहता था तालाब में और लोमड़ी रहती थी एक मांद में। जो लोमड़ी जहां पे जिस स्थान पे रहती है ना, तो उसको मांद बोलते हैं, और कछुआ कहाँ रहता था? तालाब में। कछुआ और लोमड़ी अपने अपने घर की तरफ क्यों दौड़े? जैसे ही उन्होंने तेंदुए को देखा वैसे ही दोनों जो थे दौड़ पड़े। तेंदुए को देखकर कछुआ और लोमड़ी दोनों अपने अपने घर की तरफ दौड़ पड़े। लोमड़ी ने कछुए की जान बचाने के लिए क्या किया? लोमड़ी ने कछुए की जान बचाने के लिए तेंदुए से बोला कि आप इसको पानी में फेंक दो। आप इसको पानी में फेंक दो। फिर इसका जो खोल है, इसका खोल नरम हो जाएगा। इसका खोल नरम हो जाएगा और फिर आप इसको आसानी से खा सकते हैं। तो लोमड़ी ने कछुए की जान बचाने के लिए क्या किया? लोमड़ी ने कछुए की जान बचाने के लिए बोला कि तेंदुए जी, आप कछुए को पानी में डाल दो, जिससे इसका जो खोल है वो नरम हो जाएगा और आप इसको आसानी से खा सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में बोला गया सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। तो सही उत्तर क्या है? कछुए की चाल कैसी होती है? कछुए की चाल कैसी होती है? तेज होती है, धीमी होती है, बहुत तेज होती है या रेंगने वाली?
कछुए की चाल बहुत धीमी होती है। कछुआ और लोमड़ी तालाब के किनारे क्या कर रहे थे? झगड़ा कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, गपशप कर रहे थे या खेल रहे थे? कछुआ और लोमड़ी तालाब के किनारे गपशप कर रहे थे। तेंदुए ने कछुए को कहाँ फेंका? पहाड़ पर, पानी पर, पेड़ पर या कुएं में? तेंदुए ने कछुए को दोबारा से पानी में फेंक दिया था। क्यों फेंक दिया था? वो चाहता था कि मैं इसे खा लूं। तो उसको लोमड़ी ने बोला तेंदुए जी से पानी में फेंक दो, जिससे इसकी जो खोल है नरम हो जाएगा, फिर आप आराम से इसको खा सकते। तो तेंदुए ने कछुए को पानी में फेंका था। रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। किसी में कछुआ रहता था। कहाँ रहता था कछुआ? किसी तालाब में एक कछुआ रहता था। मांद में एक कौन रहती थी? मांद में एक लोमड़ी रहती थी। सरपट दौड़कर भाग गई। कौन सरपट दौड़ के भाग गई? लोमड़ी। लोमड़ी सरपट दौड़कर भाग गई। कछुए को छुपने का भी ना मिला। क्या ना मिला? कछुए को छुपने का भी मौका ना मिला, क्योंकि वो बेचारा तो इतना धीरे धीरे चल रहा था कि उसको मौका ही नहीं मिला कि वो कहीं छुप जाए। तेंदुए ने कछुए को में फेंक दिया। कहाँ फेंक दिया? तेंदुए ने कछुए को वापस पानी में फेंक दिया। तो बच्चों, कैसा लगा मैं आज का पाठ आपको? आपको अवश्य बहुत मनोरंजक लगा होगा और आपने इस पाठ से कुछ सीखा भी होगा। तो बहुत जल्दी नए पाठ के साथ आपको मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए आभार।